चलो तो हम लोग देख ले एक बार फिर से, क्या बोले बाबू, मीन कुछ नहीं है, मीन कुछ नहीं है, एवरेज है। कैसे निकालते हैं एवरेज? जितना डेटा दिया सबको ऐड करते हैं, उसको बोलते हैं सम ऑफ द डेटा, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, और जितना उसका फ्रीक्वेंसी है उससे उसको डिवाइड है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसी को हम लोग बोलते हैं मीन, अरिथमेटिक मीन, एवरेज, सब एक ही बात है। हम लोग जो क्वेश्चन बना रहे हैं यहाँ पे एक मेथड है, उसका नाम है डायरेक्ट मेथड, और अब हम लोग मूव करने वाले अज्यूम मीन मेथड। तो डायरेक्ट मेथड क्या बोलता है? आपका जो वेरिएट्स है उसको आप अपना फ्रीक्वेंसी से मल्टी, जितना एफएक्स है सबको जोड़ दो, सही है, और जितना फ्रीक्वेंसी है सबको जोड़ दो, और समेशन एफएक्स को समेशन एफ से, इसी को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड फॉर फाइंडिंग मीन। अब हम लोग करने जा रहे हैं अज्यूम मीन मेथड। दो चीज यहाँ पे नया आएगा, एक अज्यूम मीन मेथड और एक इंटरवल। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? डेटा लिखो तुम लोग भी, डेटा हम भी लिख ही ले रहे हैं, इतना खाली कर ले, उसके बाद कुछ मत करना। देखो अब दो चीज नया बता रहे हैं, खुद ही से तुम देखो, रुक जाओ मत करो। देखो इधर सबको दिया है मेरे को क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल 50 से 52, मतलब 50 से लेके, अगर हम इसको बोल दे वेरिएट सपोज, और इसके बगल में लिख दे फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी है 3, तो 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 50 से कि 52 से, है ना? तो इंटरवल है ना भाई। तो जब भी इंटरवल वाला क्वेश्चन आएगा सबसे पहला काम होगा मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे? दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे और 2 से दोनों डेटा को ऐड करेंगे और ऐड करके, और जो मेरा मिड वैल्यू आएगा वही मेरा एक्स का काम करेगा। सही बात? तो भैया इन दोनों का ऐड कीजिएगा, 102 बाय, क्लियर है? और एक बार अगर आप 51 निकाल लिए उसके बाद अब आराम से बैठो, काहे? क्योंकि इंटरवल कितना का चल रहा है? 2 का ना, तो आपको बार बार मिड वैल्यू नहीं निकालना पड़ेगा, बार बार मिड वैल्यू, एक बार मिड वैल्यू निकालो और जितना का इंटरवल चल रहा है बार बार उतना ऐड करो। तो 2 ऐड कर दिए, 53, बोलो कोई दिक्कत है? अब हम लोग जो मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं, ये मेथड का नाम है अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड है क्या? और हम लोग अब जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे सब अज्यूम मीन मेथड से ही बनाएंगे, डायरेक्ट मेथड से एक भी क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, बिकॉज अज्यूम मीन मेथड का दूसरा नाम है शॉर्टकट मेथड, और ये एक्चुअली में शॉर्टकट है क्योंकि तुमको बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, वो हम करके दिखा दे रहे थे। तो जब भी अज्यूम मीन मेथड अप्लाई करेंगे, क्योंकि सब क्वेश्चन अज्यूम मीन से ही बनाएंगे, 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन यूज ही नहीं करेंगे एक आध को क्वेश्चन में, क्योंकि मेथड कभी लिखता नहीं है, डायरेक्ट करते नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट में बहुत मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अभी हम प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं। स्टेप डेविएशन यूज नहीं करते क्योंकि मेथड बोलता ही नहीं, तो काहे हम झूठ मूठ का स्टेप डेविएशन में जाए, सिखा देंगे वो भी। हम लोग सब क्वेश्चन किससे बनाएंगे? अज्यूम मीन मेथड से। नाम में डेफिनेशन अज्यूम करना मतलब अपना मन से मानना। जब भी इंटरवल वाला क्वेश्चन आएगा, काम नंबर 1 मिड वैल्यू निकालिए, काम नंबर 2 जो मेरा मिड वैल्यू है वही मेरा, जो मेरा मिड वैल्यू है वही मेरा, जो मेरा मिड वैल्यू है वही मेरा एक्स का काम करेगा। एक्स मतलब वेरिएंस। ये अगर मिडिल टर्म, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म 5 होगा मतलब ऑड होगा, तो मिडिल में देख एक जन दिखता है। अगर 7 होगा तो मिडिल में 4th वाला दिखेगा। कौन दिखेगा? 4th वाला। लेकिन अगर तुम सोच के देखो ना, इसके नीचे 61 भी होता है, तो मिडिल में अगर तुम इसको बोलेगा, इसके ऊपर 2 जन है, इसके नीचे 3 जन है, मिडिल में दिख रहा है? अगर हम इसको बोलेंगे तो इसके ऊपर में 3, नीचे में दिख रहा है। तो जब भी नंबर ऑफ डेटा इवन होगा, मिडिल में 2 टर्म होगा, मिडिल में 2 टर्म। देखो इन दोनों को तुम मिडिल में बोल सकता है, इसका ऊपर भी 2, हाँ या ना? लेकिन जब भी टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑड होगा तो मिडिल में 1 जन। तो अगर ऑड होगा तो मिडिल में 1 जन, इवन होगा तो मिडिल में 2 जन। जो मिडिल में है उसी को कुछ देर के लिए बोल दो कि यही मेरा अज्यूम मीन है, यही मेरा अज्यूम्ड मीन है, मतलब यही मेरा मीन है। चलो कुछ देर के लिए, जब तक हम आंसर नहीं निकाल रहे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखो चीज आता है जिसका नाम है डी को बोलते हैं हम लोग डेविएशन, इसीलिए इसका 3rd नाम होता है डेविएशन मेथड भी बोलता है इसको दूसरा बुक में। अज्यूम मीन मेथड, डेविएशन मेथड, शॉर्टकट मेथड का है भैया। यहां से हम लोग डी निकालेंगे। डी का होता है एक्स माइनस ए, मतलब आपका जो भी एक पर्टिकुलर एक्स का वैल्यू है उससे आप जिसको अज्यूम मीन माने हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दो।
तो आपका x का वैल्यू है 51, उससे -4 कितना है? जो भी आपका x का वैल्यू है उससे इसको माइनस करेंगे। तो याद रखना a माइनस एक्स नहीं होगा, क्या होगा? x माइनस ए। तो ये तुम क्या निकाला डेविएशन कि आपका जो x का यहाँ पे वैल्यू है वो आपका अज्यूम मीन से कितना दूर है ना? तो इसको हम डेविएशन बोल सकते हैं ना, इसीलिए डी का हम लोग कहा नंबर देते हैं डेविएशन, इसीलिए इसका और एक नाम का हो जाता है डेविएशन। उससे हमको कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधी नाम जान के हम क्या करेंगे भैया, जो मेरा यहाँ पे x का वैल्यू है और यहाँ पे जो आप अज्यूम मीन लिए हैं उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए बस। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? -4 कितना आएगा? और एक बार निकल गया तो फिर से इंटरवल कितना का चल रहा है? बार बार निकालने का जरूरत नहीं है, जो आपका इंटरवल है 2 का ना बार बार उसको ऐड कर दीजिए। तो -2 में 2 ऐड करेंगे, -6 नहीं होगा, -2 होगा, निकालने का जरूरत भी नहीं, -2 में और ऐड करेंगे। और अगर तुम लिख के भी देखेगा तो यहाँ पे x का वैल्यू भी 55 है और अज्यूम मीन भी 57 से अब इसको माइनस करेंगे, x माइनस ए सही है, 59 माइनस दिस, निकालने का जरूरत है बार बार, एक बार निकाल दिया बार बार खुद में खुद ही आ जाएगा। तो मीड वैल्यू एक बार निकालेंगे, बार बार इंटरवल जोड़ देंगे, डेविएशन एक बार निकालेंगे, बार बार उसमें क्लास इंटरवल जोड़ देंगे। इसी को हम लोग ये वाला जो चीज है ना गैप कितना का है 2 का, इसको हम लोग बोलते हैं क्लास लेंथ क्लास साइज, क्लास लेंथ क्लास साइज, हम सब समझा दे रहे हैं। बोलो कोई दिक्कत है अभी तक किसी को भी? तो एक निकालेंगे बार बार ऐड कर लेंगे। अब ध्यान से देखो, अब हम लोग लिखने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितना दिया है भैया, हम खुद से लिख ले रहे हैं, भी बोल रहे हैं 6 14 10 6 14 16 9 5 सही है। अब तुम खुद से ही सोच के देख, अगर तुमको डायरेक्ट मेथड लगाना होता तो एफएक्स तुम करता, क्या करता? तो ई वाला निकाल के क्या करता? ई का प्याज छिलने के लिए निकाले हम, है ना? एफएक्स करना होता तो डायरेक्ट ही कर देते, क्योंकि मिड वैल्यू को एक्स बोलते हैं, मिड वैल्यू एक्स का दूसरा नाम वेरिएट्स वेरिएबल व्हाटएवर यू में से, तो इसको हम निकाले हैं, ऑब्वियस सा इसका मीनिंग है कि ये यूज होगा। तो अब जो है ना, जो अज्यूम इन मेथड है उसमें हम लोग, जो अज्यूम इन मेथड है उसमें हम लोग एफएक्स का जगह एफ डी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मतलब फ्रीक्वेंसी को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी को -24 -28 0 18 बोलो कोई दिक्कत है? अब हम लोग जो करने जा रहे हैं इसका नाम है अज्यूम्ड मीन मेथड, नाम एक शॉर्टकट मेथड, अपना बुक में खाली यही नाम दिया है, शॉर्टकट मेथड नाम 2, नाम इसका 3 क्या है? डेविएशन मेथड, क्योंकि डी निकालते हैं ना इसमें, हमको नाम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग सारा क्वेश्चन इसी से बनाएंगे, बार बार बोल दिए, सही है ना? इस केस में मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस समेसन एफ डी बाई समेसन एफ, बात खत्म। ए प्लस समेसन एफ डी समेसन एफ, ए क्या है? जिसको अज्यूम इन माने हैं, एफ डी कौन है? समेसन एफ डी, जो एफ डी निकाले उन सबको जोड़िए, और एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी का क्लियर है? अब तुम खुद से सोच के देख, कभी कभी ना लोग भूल जाता है कि भैया x माइनस ए था कि a माइनस है। याद रखेगा कि अगर डेटा होगा इवन तो मिडिल में होगा 2 जन, किसी को भी लेके बनाइए, डेटा होगा ऑड तो मिड में होगा सिर्फ, तो इसी को अज्यूम मिल लेंगे, हाँ या ना? अब जब तुम 55 से सपोज 51 को माइनस करेगा तो -4 का जगह 4 आ जाएगा। याद रखेगा अज्यूम मीन का ऊपर का डेटा हमेशा नेगेटिव होता है, तो वो 55 माइनस 51 करके तो नहीं आएगा, वो 51 माइनस मतलब वो a माइनस एक्स नहीं होता है, x माइनस। तो अज्यूम मीन में क्या आएगा? 0 हर ही बार। अज्यूम मीन का ऊपर वाला नेगेटिव, अज्यूम मीन का नीचे वाला, हाँ या ना? पक्का? क्यों? क्योंकि मेरा अज्यूम मीन जो है उससे ऊपर का डेटा नेगेटिव होगा, क्यों? क्योंकि छोटा है, और उसका नीचे वाला तो भैया अज्यूम मीन 0, अज्यूम मीन का ऊपर का नेगेटिव, अज्यूम मीन का नीचे का। अब तुमको समेसन एफ डी चाहिए, तो तुम सबको जोड़ेगा काहे? इसको अलग से जोड़ दो क्योंकि ये ऐड में है, इसको अलग से जोड़ दो क्योंकि ये, और फिर जो आएगा देख लेंगे। तो भैया ई दोनों मिलके होगा 30, हाँ या ना? ई दोनों मिलके होगा 52, कितना होगा? तो भैया हम जोड़ तो सबको रहे हैं लेकिन ये 2 जन नेगेटिव हो गया,
तो नेगेटिव वाला को अलग से जोड़ के माइनस डाल दो, पॉजिटिव वाला को अलग से जोड़ के प्लस डाल दो। तो भैया 52 नेगेटिव है, 38 प्लस है, तो माइनस में 14 आएगा। कितना आएगा? देखा कितना जोड़ने का काम खत्म हो गया। अभी अगर हम एफएक्स वाला बनाते हैं तो दिमाग लगा के देखो, ई नहीं ना होता तो तुमको इसको पता इससे मल्टीप्लाई करती है, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई कर दे, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दे। मे बी हम तो कुछ एक मल्टीप्लाई ओरली कर लेंगे, तुम तो मे बी एक भी ओरली मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लिख लिख के जोड़ना पड़ेगा। उतना में भी काम खत्म नहीं होगा, डेटा जितना होगा बड़ा तो आएगा मल्टीप्लाई करके, फिर सब का सब ऐड होगा, तो एडिशन भी बहुत बड़ा होगा। लेकिन जैसे मज्यूम मीन लगाए, देख मल्टीप्लाई का जो काम है ना पूरा खत्म हो गया। दूसरा यहाँ पे आसानी का हुआ भैया कि जो डेटा है वो सारा प्लस में कभी नहीं होगा। अज्यूम मीन वाला 0 होगा, अज्यूम मीन से ऊपर वाला माइनस होगा, अज्यूम मीन के नीचे वाला तो नेगेटिव वाला भी सबको जोड़ देंगे, माइनस डाल देंगे, पॉजिटिव वाला भी सबको जोड़ देंगे, प्लस डाल देंगे। अगर नीचे का ज्यादा होगा तो प्लस रिजल्ट होगा, और अगर ऊपर का ज्यादा होगा तो देखो जोड़ने का काम कितना आसान हो गया कि नहीं। तो ये एक्चुअल में शॉर्टकट मेथड है। तो माइनस, कोई तकलीफ किसी को और लगेगा आपको समेसन? क्वेश्चन हमेशा एक बार पढ़ लिया करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में समेसन दे देता है एफ का। 50 पैकेट बॉक्स का बात हो रहा है, तो इसको तुम जोड़ेगा तो भी वही होगा, नहीं जोड़ेगा तो भी वही होगा। 14, 14, 16, 30, 30, 20 सही है। तो भैया मीन इज इक्वल टू का हो जाएगा ए आप खुद से माने 50 समेसन एफ डी माइनस बाई समेसन, सही बात। तो प्लस माइनस नेवर टेक एलसीएम, नेवर एलसीएम कभी नहीं ले। 14 को वहीं पे 50 से डिवाइड दे दो, 14 को वहीं पे और उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। एलसीएम लेके बड़ा करने का क्या जरूरत है, नहीं समझ में आया मेरा बात। 14 अभी तुम 50 एलसीएम लेगा तो 55 इंटू 50 करना पड़ेगा, फिर उससे 14 माइनस करना पड़ेगा, और फिर उसको 50 से, इतना बड़ा हम काहे के लिए करने जाए। 14 को सीधा सीधी 50 से डिवाइड देंगे और उससे फिर उसको माइनस करेंगे। तो अगर तुम देखेगा 50 से 14 को डिवाइड देंगे, है ना, 50 सही लिखे, पॉइंट दीजिएगा तो 0 मिलेगा, इसको 2 बार में 100 तो 40 दीजिएगा, कितना आ गया। घटाने आना चाहिए भाई, घटा उल्टा पुल्टा मत देगा। 55 से 28 को, तो 55 के बाद तो आपका डेसिमल में कुछ है नहीं, तो घटाए कैसे, 0 0 ले लीजिए, इधर पे 20 घटा के देख लेना, 72 आएगा। कितना आएगा, 54। बोलो अब तुमको समझ में आया कि तुम्हारा अज्यूम मीन मेथड मल्टीप्लाई का काम को कितना रिस्ट्रिक्ट कर दे रहा है, हाँ या ना? पक्का। ऊपर वाला सब नेगेटिव किसका, अज्यूम मीन का ऊपर का, नीचे वाला सारा तो सबको ऐड नहीं करना पड़ेगा, कुछ ऐड होगा, ऊपर वाला भी नेगेटिव में ऐड होगा, नीचे वाला पॉजिटिव में, लेकिन ऊपर नेगेटिव डेटा नीचे पॉजिटिव। अब दोनों का जब ऐड करेगा तो वो ऐड होने का जगह सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, नीचे वाला ज्यादा तो प्लस में बचेगा, ऊपर वाला ज्यादा तो माइनस में बचेगा। पक्का, कोई दिक्कत? तो अज्यूम मीन क्या है, कुछ फॉर सम इंस्टेंट हम इसको मान लिए ये मेरा मीन है, और उसके बाद मेरा अल्टीमेट जो आंसर आएगा मीन का कितना आएगा, 54.72। बोलो क्लियर हुआ? तो 2 चीज नया आया इसमें। पहला क्वेश्चन था इसीलिए इतना देर लगा, इंटरवल आया, इंटरवल जब भी होगा मिड वैल्यू निकालेंगे, जो मिड वैल्यू होगा वही एक्स। क्लियर है? उसके बाद हम अगर 6 ठो डेटा है, 8 ठो डेटा है, 10 डेटा है, ऑड अगर इवन है तो मिड में 2 जन आएगा, किसी को भी लेके करो सेम आंसर आएगा। लेकिन अगर भैया ऑड डेटा होगा तो अज्यूम मीन सिर्फ 1 होगा। उसके बाद हम निकालेंगे डेविएशन, डेविएशन का होता है x माइनस ए, जो भी x का वैल्यू उससे a को माइनस कीजिए। अज्यूम मीन वाला हमेशा 0 आएगा, उसका ऊपर का हमेशा, उसका y का पॉजिटिव। फिर जो d निकाले हैं उसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, f से मल्टीप्लाई कर दिया, तो निकालिए fx, ना fd में भी फिर जो अज्यूम मीन वाला होगा वो हमेशा 0, उससे ऊपर का नेगेटिव, उसका ऊपर का नेगेटिव जोड़ो, पॉजिटिव जोड़ो, ऊपर अगर ज्यादा तो नेगेटिव डेटा, नीचे ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। पक्का। मीन का फॉर्मूला a प्लस समेसन एफ डी बाई समेसन, नेवर टेक एलसीएम, नेवर कभी भी एलसीएम नहीं लेंगे। जो डेटा इसके नीचे है, जो डेटा इसके नीचे है उसको इधर ही से डिवाइड मार दो, और लिख के ऐड हो रहा है तो ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो बोलो। पूरा बात क्लियर? तो अभी देख बनाने में कितना लगा, 12 मिनट। अब वाला जो बनाएंगे 3 मिनट में बना देंगे। कैसे? देखो डेटा जो दिया है कितना दिया भैया, 10 20 से लेके 60 70 ना। चलो तुम लोग भी एक कॉलम बना लो, जितना ही लिखने में जगह लगेगा इतना देख लो।
जितना ही जगह लगेगा, कॉलम हम भी बना रहे, कॉलम तुम लोग भी बना, बैठो नहीं। तो अब देख कितना स्पीड बनाएंगे। मीड वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो डेटा दिया है वो इंटरवल में दे किधर सब कोई, उसका लोअर भी अपर भी दोनों लिमिट को ऐड कीजिए, 2 से 30/2। और एक बार अगर हम 15 निकाल लिए किसी एक का मिड वैल्यू, जो कि मेरा काम करेगा एक्स का, वेरिएट्स का, वेरिएबल का, दूसरा मिड वैल्यू और हम निकालेंगे नहीं। इंटरवल कितना का चल रहा है? 10। ये जो इंटरवल 10 का चल रहा है ना, इसी को हम लोग क्लास साइज बोलते हैं। क्लास साइज, इसी का नाम है क्लास लेंथ। तो जो लेंथ चल रहा है या साइज चल रहा है कितना का? 10। एक जो निकाले बस, अब 10 सब में जोड़ दीजिए, 25, 55, खत्म। नंबर ऑफ डेटा है भैया 7, तो मिडिल में होगा 1 जन, अच्छा 6 गो है, तो मिडिल में होगा ये दोनों ना, इसका ऊपर भी 2, इसके नीचे भी, किसी को भी लेके बनाइए सेम आंसर आएगा। चलो भैया नीचे वाला को लेके बना देना, किसको? इसी को बोल दिया अज्यूम। अज्यूम मीन निकालने के बाद मेरा काम का होता है डेविएशन। डेविएशन का होता है x माइनस एक्स। क्या भैया? कोई भी एक पर्टिकुलर x का वैल्यू से उसका अज्यूम मीन को माइनस कीजिए, तो 15 माइनस 45 कितना बचेगा? माइनस। एक बार अगर ये निकाल लिए तो फिर दोबारा और नहीं निकालेंगे। अब क्या है? इंटरवल कितना का चला? 10। लेंथ क्लास का कितना है? 10। क्लास का साइज का लेंथ कितना है? 10। 10 ऐड करते चल जाओ, तो -30 प्लस 10। इसको कोई दिक्कत नहीं। अब क्या लिखेंगे? f। क्या लिखेंगे? f। 12, 8, 22, 20, रहने दे 12, 8, 22, 20, 18, 20। कल क्लियर है? फिर से एक बार हम और दिखा दे। अगर हम लोग इसको डायरेक्ट मेथड से बनाते तो वो एक्चुअली में देरी लगता। तुम चेक करके देख ले मेरा भाई, तुम इसको मल्टीप्लाई करता, तो मे बी हम तो कर भी ले डायरेक्ट मल्टीप्लाई, तुमको देख लिख के मे भी मल्टीप्लाई करना पड़ता, नॉट मे बी, मैक्सिमम मल्टीप्लाई तुमको लिख के ही करना पड़ता। उसके बाद सारा डेटा ऐड में होता, डेटा बड़ा भी है ऐड करना, फिर ऐड करना पड़ता, बहुत ज्यादा लेंदी होता। लेकिन जैसे तुम ये वाला अप्लाई किया, तुम्हारा काम जो हो गया एकदम आसान, क्योंकि इसका बाद कॉलम का होगा एफडी, -360 -160 -220 0 81 40। ये तो बोलने का जरूरत भी है कि अज्यूम मीन वाला डेटा का होगा 0, उसके ऊपर का नेगेटिव, उसके नीचे का ऑलवेज नेगेटिव को अलग से ऐड कर दो, पॉजिटिव को अलग से ऐड कर दो। ऊपर ज्यादा तो नेगेटिव में एफडी होगा, नीचे ज्यादा तो पॉजिटिव में। 220 380 कितना होगा? 380 380 में और 60 देंगे, 440 740 होगा। नेगेटिव में आया 740, ये दोनों भाई मिलकर 580, तो 740 से 580 घटा देना, 160 बचेगा। कितना? कैसा वाला? इतना तो कर लेंगे। तो भैया समेसन एफडी हमेशा इसके नीचे लिखाएगा, मेरा जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं। तुम लोग नीचे लिखेगा -100 समेसन एफ। भैया अगर क्वेश्चन में बोला है तो पढ़ेंगे, नहीं दिया है लो भैया 100% का बात हो रहा है, जोड़ के भी देख लेना 100 ही आएगा। जोड़ने के लिए कभी भी 2 3 5 8 नहीं खेलेगा, अगर नहीं दिया रहेगा। जो जो पेयर अप हो रहा है ना उसको जोड़ेगा। ये दोनों पेयर होके 20 हुआ, ये दोनों पेयर होके 40 होगा, तो 40 अब 60 और 2 20 है ना, थोड़ा बुद्धि लगा के जोड़ना। तो फ्रीक्वेंसी का सम 100। मीन का फॉर्मूला इन अज्यूम्ड मीन मेथड ए प्लस समेसन एफडी बाय समेसन, सही है। ए भैया कितना लिया? 40 प्लस एफडी है -100, फ्रीक्वेंसी सम हमेशा एलसीएम नहीं लेगा कभी भी, ऑलवेज वहीं पे केम ओवर 45 सही बात। एक घटाएंगे तो 44 में पहुंचेंगे, और 0.6 घटाना तो आंसर तो 43 में जा चुका होगा। 43.4 बुलाया। देख रहे हम लोग ये पढ़ भी नहीं रहे, कोई मतलब ही नहीं उससे, हो गया खत्म। और यहाँ पे लिख भी दिया था यूजिंग एनी मेथड। एग्जाम में मेथड नहीं पूछता है, एग्जाम में मेथड देख 4 मिनट में बन गया। अभी 4 मिनट में कब बना? जब हम तुमको समझा के बना रहे। हम खुद अकेले बनाएंगे तो 2 मिनट में बनाएंगे, तुम भी अकेले बनाएंगे तो 3-4 मिनट में बना लेंगे। बोलो क्लियर है? चलो छापो, उसको सर्कल कर लेगा, हाँ इसको इन सर्कल कर लेगा, ये फॉर्मूला और उसके नीचे कैलकुलेशन। चलो धपा धप लिखो सबका, चलो
दो एक क्वेश्चन जो छोड़ रहे हैं ना उसको घर पे बनाइए। हाँ, अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखो है ना, देखो क्वेश्चन नंबर दिया है 7 का 1, बुक में देखो 0 से लेके 10 और 40 से लेके 50 इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है 4 से लेके, और निकालने का बोला है बाबू, निकालने बोला है तुमको मीन। मेथड का दिया डायरेक्ट मेथड, कब भी नहीं निकालेंगे। इंटरवल वाला क्वेश्चन अगर रहेगा या फिर एक बार डायरेक्ट मेथड सीख गए तो भैया डायरेक्ट मेथड को सिर्फ और सिर्फ अब तभी यूज करेंगे जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा। इस टाइप का मतलब इंटरवल नहीं दिया है ना। हाँ, क्योंकि ये वाला में डेटा बहुत इजी दिया है ना, डी निकाल के क्या करेगा, बहुत इजी डेटा दिया हुआ है। आया मेरा बात समझ में? नहीं तो हमेशा कौन सा मेथड बोलेगा तो भी, क्योंकि एग्जाम में नहीं बोल के आएगा, हम अभी बता दे रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो भैया जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें से 7 का 2 हम बना दे रहे हैं फिर से, ताकि गलती ना हो। 7 का 1 तुम बनाना, 10-20 से लेके 60-70 इंटरवल लिखो खुद से। दस 20 से लेके 60-70 इंटरवल दिया है। चलो अब देखो इधर पे, अब सब कोई फिर से लिखा गया इंटरवल। देखो सबसे पहला इंटरवल वाला क्वेश्चन में काम नंबर 1 वी विल फाइंड मिड वैल्यू। और जो मिड वैल्यू होगा मत लिखो, अब कोई जो मिड वैल्यू होगा वही वेरिएट्स या फिर वही होगा एक्स। तो मिड वैल्यू इसी को हम लोग बोलेंगे एक्स, वेरिएट्स 15। एक बार मिल गया, लेंथ कितना का चल रहा है 10 का, बस ऐड किए जाइए 25, 35, 45। कोई दिक्कत? अब निकालेंगे डेविएशन x माइनस, डेटा है भैया 7 ना 6 है ना। हाँ, तो इसको भी लेके करेंगे तो भी होगा, इसको लेके करेंगे तो चलो भैया इससे ही बना दे रहे हैं। 15 माइनस 35 माइनस 20, 0 10। कोई दिक्कत है? इसके बाद चलो लिखो खुद से बनाओ। आ गया सबका आंसर? आंसर आया होगा 40.3। अगेन अज्यूम मीन ऑलवेज 0, चाहे तुम डी निकालो चाहे तुम एफ डी निकालो, देख लो भाई। उसके ऊपर नेगेटिव, उसका नीचे पॉजिटिव, ऐड करेगा प्लस में 890 आएगा, माइनस में 360 आएगा, दोनों का माइनस करेगा, एफडी का सम प्लस में 530 होगा। वो अपने से जोड़ लो भाई, जिन लोग वीडियो भी देख रहा है। फ्रीक्वेंसी का सम ऊपर में दिया नहीं है, फ्रीक्वेंसी का सम ऊपर में जोड़े 100 आया। अब देख हम जब बना रहे थे, तुम भी बना रहा था, हम इंटेंशनली गलत नहीं लिख रहे थे, हम भी लिखते समय गलत। अब हमको घटाने नहीं आता, ऐसा कोई बात नहीं है, तुमसे तो बेहतर ही आता है, लेकिन हम वहां पे भूल से 560 लिख दिए थे। दूसरा, हम फ्रीक्वेंसी को इंटेंशनली भूल से ही हम लिख रहे थे। अब मेरे को नहीं पता क्या तुम लोग का साथ रह रहे कि मेरा एडिशन खराब हो गया का, लेकिन हम 90 लिख रहे थे, ठीक है ना। 4 नंबर चल जाएगा वहां पे, समझ में आएगा ना, सीधा 0 मिल जाएगा। तो एडिशन वेडिशन गलत नहीं करना। तो ए है 35, एफ डी है 530, फ्रीक्वेंसी है 100, तो कितना आएगा 530/100 कितना होगा 5.3। आप 35 में ऐड करेंगे, कोई दिक्कत? चलो देखो, उसके बाद वाला क्वेश्चन हम बना नहीं रहे, तुम खुद से बनाएगा। उसके बाद वाला क्वेश्चन हम बना नहीं रहे, तुम खुद से बनाएगा। भैया वहां पे लिखा है 8 का 1 में 0 40 40 80, तो तुम्हारा पास 2 मिनट है, 2 मिनट में मेरे को बना के दिखाओ। रुक जाओ, 8 का 1 का आंसर कितना आया है सबका? चलो सब कोई रुक जाओ, कुछ मत बोलो, खाली सुनो, चुप हो जाओ, रुक जाओ, कुछ मत लिखो। 100.89 आंसर है, और ये क्वेश्चन ऐसे एंड अप हो रहा होगा। अज्यूम इन 100 आया होगा, प्लस में व्हाट बाय व्हाट है 80/90। रुक जा, कोई मत लिख, हम कुछ नहीं, खाली एक बात बोल रहे हो उसको सुन लो, कोई कुछ मत लिखो। जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हम बार बार एक ही बात बोलते हैं, तुम लोग को हिंदी समझ ही में नहीं आता है कि आंसर डेसिमल का 3 डिजिट निकालेगा, 2 पे अप्रोक्सीमेट करेगा, वही आंसर होगा। मैक्सिमम लोग इतना तक पहुंच गया, 100 जैसा है वैसे ही रहने दिया, ये दोनों को काटा, 9 और 8, इसको डिवाइड मारा, इसको 8 को किससे 9 से, और 2 डेसिमल पॉइंट निकाल रहा है। 2 डेसिमल पॉइंट निकालेगा तो आंसर आएगा 100.88। भाई हम बोल दिए हैं कि डेसिमल में जब भी पूरा नहीं कटेगा, स्टैट्स और मेंसुरेशन का क्वेश्चन में 3 डेसिमल पॉइंट निकालेंगे
दो पे अप्रॉक्स करेंगे। तुम बुक में उठा के देख लो, अगर तुम 2 डिजिट निकाला होगा 100.89 आंसर है, 100.88। इसका रीजन क्या है, ये जो एक्चुअल में डिवाइड देके ना 2 डिजिट तो 88 आता ही है, तीसरा भी 8 है, तो अगर थर्ड भी 8 होगा तो ये वाला 1 तो ये ऐसा अगर होगा, बुक में देख लो 89 दिया हुआ है, जो आंसर निकाला ना उन लोग देख लो बुक में 89 दिया हुआ है। अभी क्लियर हुआ कि अभी भी नहीं हुआ? 9 का 2 बनाओ जल्दी से।